सो मूवमेंट टाइप जो होता है आपका 101, इसका मीन ये मूवमेंट टाइप जो होता है आपके काफी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 101, 102, 103, बहुत सारे, पर आप देखोगे 101 से लेकर मीन्स 844, ऑलमोस्ट 313 मूवमेंट टाइप है, देखिए, ठीक है। ये जो 9 सीरीज होता है ये कस्टमाइज्ड रहता है, तो इसको आप अगर छोड़ भी दो तो भी 311 मूवमेंट टाइप है। अब आपके काम के सारे मूवमेंट टाइप आपके काम के नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारा मूवमेंट टाइप एमएम से रिलेटेड है। एमएम से रिलेटेड सारे नहीं होते, बट जो भी होंगे वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता चलो जाऊंगा। अलग अलग मूवमेंट टाइप कौन कौन सा यूज करना है, कब करना है और कैसे करना है। सो जब भी आप कोई मटेरियल को रिसीव करोगे अपने अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, सो आपको सेलेक्ट करना है मूवमेंट टाइप 101 हमेशा, ओके। एंड वो सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ये आपको आएगा, स्क्रीन आएगी। आप सिंपली स्किप दिस इन फ्यूचर पे टिक कर देना, तो बार बार नहीं आएगा, एंड देन कंटिन्यू कर देना, ओके। अब आप एंटर प्रेस कीजिए। अब आपने जैसे ही एंटर प्रेस किया, ये देखिए सारी स्क्रीन आ गई आपकी, मीन्स ये वेंडर आ गया, मीन्स ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल आप किससे रिसीव कर रहे हो, इस वेंडर के थ्रू आप रिसीव कर रहे हो। कितना क्वांटिटी ये आपको दे रहा है, 100 क्वांटिटी, ठीक है। कहाँ रिसीव कर रहे हो, कौन से स्टोरेज लोकेशन में, सो ये आपका SC01 SL01 जो आपका स्टोरेज लोकेशन था, उसका ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। देन मूवमेंट टाइप क्या है, 101। अब ये प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस मीन्स आपके स्टॉक में आ रहा है, ओके, आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, सो इसलिए प्लस है। जब एक और ट्रांजेक्शन होता है इसका, अगर सपोज आपने ये रिसीव किया और कुछ गलती होगी आपसे, सपोज या रॉन्ग एंट्री आपने ले लिया, तो आपको अब रिवर्स भी करना होगा। तो रिवर्स के लिए 102 मूवमेंट टाइप यूज किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, 102, और ये डायरेक्शन माइनस हो जाता है, ये होता है डायरेक्शन, ये माइनस हो जाता है। माइनस मीन्स आपके स्टॉक से जा रहा है। देन प्लांट, किस प्लांट में आ रहा है आपका, रिसीव कर रहे हो मटेरियल, तो ये आपका प्लांट है, ओके। ये आपका डॉक्यूमेंट डेट है, आज की डेट, आज आप इसको रिसीव कर रहे हैं। ये आपका वेंडर का नाम है, वेंडर का कोड है, ये नाम है, और ये जो भी शॉर्ट में एड्रेस है आपका वो है। मटेरियल, ये आपका मटेरियल कोड है, इसका डिस्क्रिप्शन है, ये मटेरियल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, सो 100। अब सपोज आप कितना रिसीव कर रहे हो, सपोज मान लो मैं अभी फर्स्ट टाइम में सिर्फ 40 दिया आज उसने, सो आप यहाँ पे चेंज कर दो 40, ओके। जितना भी आप रिसीव कर रहे हो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देन वेयर के टाइप पे टिक करना है, तो मूवमेंट टाइप आपका आएगा 101 एंड देन प्लस मीन्स गुड्स रिसीव। किस प्लांट में रिसीव कर रहे हो आप, BSH2, कौन से स्टोरेज लोकेशन है आपका, SL01, ओके। कुछ अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉक टाइप, ओके। पहले मैं ये सीरीज कंप्लीट कर देता हूँ। देन परचेज ऑर्डर डेटा, इसमें ये PO नंबर था आपका, सो ये PO नंबर आ गया, इस PO के रेफरेंस से आप मटेरियल का इन करोगे आप। एक पार्टनर, ये आपका वेंडर है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट जो होता है आपका स्टॉक टाइप। स्टॉक टाइप क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं। 1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, सेकेंड क्वालिटी इंस्पेक्शन, थर्ड ब्लॉक स्टॉक। अब सपोज, अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अनरिस्ट्रिक्टेड यूज आ रहा है, ठीक है। क्वालिटी भी आ सकता था, ब्लॉक भी आ सकता था, तो ब्लॉक क्यों नहीं आ रहा, ब्लॉक कभी आएगा नहीं, पहली चीज। ब्लॉक आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना होता है, और ये कब क्या था वो मैं आपको आगे, इसका एक टॉपिक अलग से वो मैं बताऊंगा। अब ये क्वालिटी क्यों नहीं आया यहाँ पे,
आपने जब ये मटेरियल क्रिएट किया था तब आपने इस मटेरियल पे क्वालिटी सेट नहीं किया है। अगर सपोज आप एक मटेरियल इस मटेरियल को क्रिएट कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये मटेरियल पहले क्वालिटी इंजीनियर चेक करेगा, क्वालिटी के थ्रू ही अगर क्वालिटी पास करेगा तब आपके स्टॉक में आना चाहिए। सो उस केस में तब अगर आपने सेट किया होगा तो क्वालिटी इंस्पेक्शन यहाँ पर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आपने क्वालिटी सेट नहीं किया है तो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज आ जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड का मीन्स कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली आपके स्टोर में है, आप किसी को भी इशू कर सकते हो ये मटेरियल। ओके, कुछ अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो ये होता है आपका टोटल MIGO का स्क्रीन। ओके, गुड्स रिसिप्ट सेलेक्ट करना है, परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको PO नंबर देना है और मूवमेंट टाइप 101 होना चाहिए जब आप मटेरियल को PO के अगेंस्ट में रिसीव कर रहे हो। एंटर प्रेस करोगे आप, जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ये डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा कि क्या करने मटेरियल है, कितना क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी का PO था वो यहाँ पर आता है। अब सिंस मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया था 40, इसलिए यहाँ पर 40 हो गया, क्योंकि पहले 100 था। ये देखो आप क्वांटिटी ऑर्डर, कितना क्वांटिटी आपने ऑर्डर किया है 100, बट आपको रिसीव कितना हो रहा है 40। सो आप 40 यहाँ पर आपने लिखा है। देन वेयर कहाँ रिसीव कर रहे हो तो वो सब यहाँ डिटेल आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आइटम ओके के बटन पर टिक करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये आइटम ओके। ये अगर आप अब क्या होगा अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो अभी अनटिक है। अब आप चेक के बटन पे क्लिक करो। सो आपको देखो एरर आएगा, यू हैव नॉट फ्लैग्ड एनी आइटम एज ओके। सो आपको कंपलसरी आइटम ओके पे टिक करना है। अब क्या है कि अभी सिर्फ एक ही मटेरियल है, अगर इन केस मल्टीपल मटेरियल्स है, ओके नीलिमा ये आपकी आईडी है ना? ओके, सो आपको क्या करना है, आपने अभी तक एक भी मटेरियल क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ एक ही मटेरियल अभी तक क्रिएट है। सो आप एटलीस्ट 4-5 मटेरियल क्रिएट करके रखो, ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। 10 मटेरियल आपको, आप दोनों को, आप सबको मतलब 10 मटेरियल एटलीस्ट क्रिएट करके रखो। आप जितना आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कमांड आएगा उस पर। ओके, सो मिनिमम 10 मटेरियल होने ही चाहिए। अभी तक एक ही मटेरियल है, वो भी मैंने क्रिएट किया है। सो ये होता है आपके मीगो की स्क्रीन। देन आपको चेक के बटन पे क्लिक करना है। अब ये क्या आया है, अब ये आया देखो, डेफिसिट ऑफ PU परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज 60, मींस ये डेफिसिट का वार्निंग आ रहा है, ये एरर नहीं है। एरर आता है रेड कलर में। अब ये वार्निंग दे रहा है कि आपने 100 का दिया था ऑर्डर, लेकिन 40 ही रिसीव हुआ, 60 कम है, तो उसी का वार्निंग है ये कि डेफिसिट। तो आपको वार्निंग का मतलब आना चाहिए, तभी समझ में आना चाहिए, तभी आप वार्निंग को इग्नोर कर सकते हो। कई बार वो वार्निंग कंपलसरी होता है मेंटेन करना, ठीक है, तो आपको उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि क्या है और क्या इसका इम्पैक्ट है। आप इसको इग्नोर कर सकते हो या उसके ऊपर कुछ वर्क करना है, ठीक है। तो आपको लगता है अगर कि आपने सही क्वांटिटी फिल किया है तो आप छोड़ दीजिए आप, और उसके बाद डायरेक्टली पोस्ट डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। ओके, अब ये फर्स्ट एरर देखिए, ये आया, ये आपका एरर है, पोस्टिंग पीरियड 009/2021 इज नॉट ओपन। अब ये क्या है, ये पोस्टिंग पीरियड का एरर है, मीन्स अभी 9th मंथ चल रहा है सितंबर और ईयर 2021, तो ये पीरियड आपको ओपन करना है। ओके, सो पीरियड ओपन करने का जो टी कोड होता है वो होता है MM, पहले RV जो टी कोड होता है, इससे आप देखते हो कि आपका करंट पीरियड कौन सा चल रहा है। सो आपको BSH2 जो आपका कंपनी कोड है एंटर कीजिए एंड प्रेस एंटर। अभी यहाँ पर आ रहा है आपका करंट पीरियड
ओके, सो आप तो फिर भी ओपन नहीं है तो आप क्या कीजिए, MMPB में जाइए, कंपनी कोड डालिए BSH2, यहाँ भी BSH2 सेम। ओके, 0909 और 2021 एंड चेक एंड क्लोज पीरियड पे आपको टिक करना है। एंड ओके, ये नो कन्वर्जन है। ओके, अब ये क्या है कि आपका ऑलरेडी मेंटेन्ड है, लेकिन ये एक सेटिंग आपको करनी होगी, वो होगी आपकी फाइनेंस की सेटिंग। ये पोस्टिंग पीरियड होता है, पोस्टिंग पीरियड आपको सेट करना होता है। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज करके बताता हूँ आपको वो एरर कहाँ से रिजॉल्व होगा। चेक पोस्ट। ओके, सो आपको क्या करना है, आइदर एरर पे डबल क्लिक करना है या फिर इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पर आ जाएगा पीरियड 009, ये जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये भी बता रहा है कि आपको ये सॉल्व कहाँ से करना है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है और इस स्टेप से आप सॉल्व कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, एक नई स्क्रीन ओपन करनी, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड मैं सेव कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सो सबसे पहले आपको SPRO की स्क्रीन में जानी है, SAP रेफरेंस IMG, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में जाना है, देन आपको लेजर में जाना है, एक्टिवेट न्यू लेजर अकाउंटिंग, आपको इसमें जाना है, एक्टिवेट न्यू, तो एक्टिव है, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एरर कॉपी पेस्ट कर दीजिए गूगल में, गूगल आपको बता देता है कहाँ से सॉल्व होगा वो एरर। ठीक है, क्योंकि आप जब भी रियल वर्ल्ड में भी आप जब काम करोगे आपको बहुत सारे एरर आएंगे, आपका जो भी एंड यूजर रहेगा वो आपको बहुत सारा एरर पोस्ट करेगा, जो भी वो फेस करेगा अपने टेस्टिंग के टाइम पे, तो आपको एज ए कंसल्टेंट आना चाहिए एरर रिजॉल्व करने। तो ये आप देखो, ये आ रहा है कस्टमाइजिंग स्क्रीन में जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स जाना, तो अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में न्यू में जाना है आपको, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन लेजर में जाना है आपको, एंड देन फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड में जाना है आपको, एंड देन पोस्टिंग पीरियड पे आपको क्लिक करना है, पोस्टिंग पीरियड, एंड फिर है आपको ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पोजीशन पे जाना है और
ये और एक्चुअल में भी ये एरर जब भी आपको आएगा रियल वर्ल्ड में, सो आप कभी भी ये एरर सॉल्व खुद से नहीं करोगे, क्योंकि ये एरर जो है वो है एरर आपके एफआई कंसल्टेंट का। ठीक है, इस एरर को रिजॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा। मुझे थोड़ा भी देखना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा इस एरर को रिजॉल्व करने में। कुछ एरर होते हैं जो जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ एरर होते हैं जो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो एरर के किस टाइप का एरर है उसके बेस पर प्रायोरिटी सेट किया जाता है, लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, और फिर उस एरर को रिजॉल्व किया जाता है। अब ये जो एरर है वो आपके एफआई कंसल्टेंट का एरर है, तो आपको एफआई कंसल्टेंट को वो देना होता है, वो लोग सेट करके देते हैं आपको। ठीक है, ये एरर अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, तो मैं आप लोग को कल बता दूंगा स्टेप्स। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको कल स्टेप्स बता दूंगा, तो कैसे रिजॉल्व करना है, क्या करना है देख के। और फिर तब तक के लिए आप पीओ का पार्ट जितना हुआ है पीओ तक आप क्रिएट करो, मटेरियल मास्टर क्रिएट करो, वेंडर वेंडर भी मैंने ही जो क्रिएट किया वही है। सो ये सब कुछ आप लोग क्रिएट करो तभी आपको पता चलेगा। ओके, मटेरियल वेंडर ये सब चीजें आप देखो कैसे क्रिएट किया जाता है। एटलीस्ट 10-10 मटेरियल और 10 वेंडर कल तक आपके क्रिएट हो जाने चाहिए। ठीक है, ट्राई करो आप लोग क्रिएट करने की, एटलीस्ट 10। सो आज की सेशन में यहाँ क्लोज करता हूँ, कल मैं आपको बता दूंगा वो एरर कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है।